नमस्कार दोस्तों, सरल ज्योतिष की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम कुंडली के 12 घरों के बारे में वीडियो कर रहे हैं और हमने 11 घर अभी तक कवर कर लिए हैं। आज हम कुंडली के 12वें घर के बारे में बात करेंगे। ये कुंडली के त्रिक हाउस में से 6, 8 और 12, 6, 8, 12 को यूजुअली सभी लोग बुरे घर के रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 12वां घर जो है वो मुख्य कारक घर है। खर्चे का घर यहीं से है। हॉस्पिटलाइजेशन, मानसिक शांति, बेड प्लेजर मतलब सेक्स लाइफ, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर। 12वां घर जो है उससे हम हमारी बॉडी पार्ट्स में पैरों को देखते हैं। पैर जैसे भी हैं, जिस भी प्रकार के हैं, सही काम कर रहे हैं तो 12th हाउस अच्छा है, और अगर सही काम नहीं कर रहे हैं तो 12th हाउस में किसी न किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम। स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स में पैरों का मैक्सिमम यूज होता है, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट और अन्य कोई भी गेम, तो स्पोर्ट्समैन की अगर बात करें तो हम 12th हाउस उनका मजबूत होना जरूरी है। फॉरेन लैंड्स, फॉरेन बिजनेसेस, फॉरेनर्स और फॉरेन रिलेशंस हम इसी घर से। लॉन्ग ट्रेवल्स का हाउस 9th हाउस है, लेकिन 9th हाउस बेसिकली डोमेस्टिक लॉन्ग ट्रेवल्स के लिए ज़्यादा देखा जाता है। इंटरनेशनल लॉन्ग ट्रेवल्स के लिए हमको 12th हाउस कंसीडर करना चाहिए, स्पेशली फॉर फॉरेन लॉन्ग ट्रेवल्स। इंटरनेशनल सक्सेस को भी हम इसी से देखते हैं। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में अगर बैठा हुआ है तो हम इसको इस प्रकार से प्रेडिक्ट करते हैं कि बंदे को विदेश में जाके अगर नौकरी करेगा तो ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस हैं। जितनी भी सारी मिस्ट्रीज हैं, छुपे हुए भाव हैं, वो हम 12वें घर से देखते हैं। अनसुलझे रहस्य भी 12वें घर से देखे जाते हैं और दफन हुए रहस्य 8वें घर से देखे जाते हैं। सक्सेस एक कंपनी की बाहर से दिखती है और सक्सेस के पीछे जो हाथ होते हैं, उन हाथों की जो काबिलियत होती है वो 12th हाउस से हम देख पाते हैं। फुटबॉल, डांसिंग, स्विमिंग या किसी भी प्रकार का काम या गेम जिसमें पैरों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, वो हम 12वें घर से ही चेक। हॉस्पिटल, असाइलम, प्रिजन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम 12वें घर से देखते हैं। एफिलिक्शन होने पर 12वें घर में इस प्रकार की समस्याओं का आदमी को सामना करना पड़ता है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन मुख्य और महत्वपूर्ण है। सेक्स और सेक्सुअल लाइफ और अलगाव का भी 12वां घर ही है। अगर मैरिड कपल की लाइफ में देखें तो बेड प्लेजर और डिटैचमेंट, दोनों ही चीज़ें हम 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस बेसिकली डिटैचमेंट, क्योंकि ये मृत्यु का मुख्य का घर है। मृत्यु के बाद में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका घर 12th हाउस। आप इस संसार में आपके पीछे क्या छोड़ के जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लीगेसी। लीगेसी हम 12th हाउस से ही देखते हैं। खर्चा, चैरिटी, पीस, मेडिटेशन, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें भी हम इसी घर से अच्छे से देख पाते हैं और प्रिडिक्ट कर पाते हैं। किसी भी प्रकार की डोनेशन, किसी भी प्रकार की चैरिटी, किसी भी प्रकार का दान और किसी भी प्रकार का मुख्य का मतलब पाना नहीं होता है, मुख्य पाने का नाम नहीं है, मुख्य छोड़ने का काम है। तो जब आप छोड़ना सीख जाते हैं, आप मुख्य की तरफ चलते हैं, और 12th यही रोल है। आपको भौतिक संसाधनों से विरक्त कराने का काम 12th हाउस करता है, और ये हमारी कुंडली का बहुत ही इंपॉर्टेंट घर है। इसको आप इस प्रकार से समझिए कि जब तक पीछा छूटेगा नहीं, अगला आएगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 12 घरों की कंक्लूसिव एक शॉर्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपने सारे नोट्स बना लिए होंगे, और अगर नहीं बनाए हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियोज नहीं है, आप एक बार चेक कर लें। और जो लोग शॉर्ट्स देखते हैं, वो शॉर्ट्स में मैं लिंक दे देता हूँ डिटेल्ड वीडियो की, उसको एक बार जाके चेक कर लिया करें, तो आपके लिए थोड़े नेगेटिव एस्पेक्ट की अगर बात करते हैं हम 12th हाउस के, तो वो इस प्रकार से हैं कि किसी भी प्रकार के खर्चे, डिजीज, किसी भी प्रकार की बीमारी, मुख्यतः वो बीमारी जो आपको मृत्यु तक ले जा सकती है। एडिक्शन,
एडिक्शन प्यार का हो सकता है, सेक्स का हो सकता है, दवाई का हो सकता है, खेल का हो सकता है और मोबाइल का हो सकता है। किसी भी प्रकार का एडिक्शन हम 12th हाउस से ही देखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड और इमेजिनरी थॉट्स को भी, सपनों को हम 12वें घर से जीवन में छुपे हुए अननेचुरल डेथ, सोशली अनअसेप्टेबल रिलेशनशिप्स भी हम 12th हाउस से ही देखते हैं। जिनका 12th हाउस एफ्लिक्शन में होता है वहाँ इस प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस भी हम 12th हाउस से ही देखते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं कि 12th हाउस क्या है, तो 12th हाउस आपको हर उस चीज़ से डिटैच करने की कोशिश करता है जिसमें आप फंसे हुए हैं। अगर आप सेक्स में फंसे हुए हैं तो वहाँ से डिटैच करेगा, अगर आप प्यार में फंसे हुए हैं तो वहाँ से डिटैच करेगा। डिपेंड करता है कि आपके 12th हाउस में किस प्रकार के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, किस प्रकार की राशि बैठी हुई है और उन पर किस प्रकार के एस्पेक्ट दूसरे ग्रहों के और दूसरे ग्रहों से पड़ रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपका 12th हाउस होता है। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि उपाय से ज़्यादा अलाइनमेंट जरूरी है। जब हम उन ग्रहों के जो हमको परेशान कर रहे हैं कारक तत्वों के साथ मिल जाते हैं और उनके जैसा व्यवहार करने लगते हैं तो ग्रह को लगता है अरे भाई मेरे को ये परेशानी देनी थी, ये तो ऑलरेडी परेशान हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मंगल परेशान कर रहा है, मंगल क्या करेगा? एक्सीडेंट। तो हम कारक तत्व लेटर ऑन स्टेज में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज ऐसा करते हैं हम कि ग्रहों के कारक तत्वों की ही ले लेते हैं। तो कारक तत्वों में क्या है कि मार्स का कारक तत्व है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, दोनों ही मार्स के कारक तत्व हैं। तो अगर किसी प्रकार से कुंडली में आपके में योग बन रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि मार्स कह रहा है कि ये तो काम मेरा ही कर रहा है। इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं समरीज के साथ।